नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज फिर से है लेक्चर नंबर 4 और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का ये लेक्चर है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीभ में एक और रोग को डिस्कस हम करेंगे। अब वो क्या है? वो है आपका ग्लोसाइटिस। मतलब आपने ये बोला था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या रोग हो जाते हैं उसको आप डिस्कस कीजिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो पाचन तंत्र है, जो पाचन तंत्र की जो क्रिया होती है उसमें आपका मुंह भी भागीदारी में उसमें रहता है, उसकी भागीदारी। अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने दांतों में क्या समस्या थी हमने पहले वो पढ़ लिया, जो मेन था हमने वो पढ़ा। अब आज हम जीभ के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने जीभ को ही डिस्कस किया था। अब क्या होता है कि जब भी ग्लोसाइटिस हो जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके जीभ में अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, उसी को हम मेडिकल टर्म में ग्लोसाइटिस बोलते हैं। अब ग्लोसाइटिस में आइटस लगा हुआ है, मतलब सूजन हो जाना। अब सूजन क्यों होता है? क्योंकि बॉडी में अगर इन्फेक्शन कहीं भी है वहां पे सूजन हो जाता है। अब बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा काम का है। बहुत सारे लोगों के मुंह से बदबू आती है, बहुत सारे लोग पानी नहीं पीते हैं और बहुत सारे लोग अच्छे से दांत को साफ नहीं करते हैं। अगर आप भी उनमें से एक है तो आपको सतर्क होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आप देखिए अगर कुछ ऐसा आपके जीभ में देखने को मिले तो हम उसको क्या बोलेंगे? बेनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस। मतलब जीभ में सूजन है, इन्फेक्शन है, लेकिन कौन सा है हम पिक्चर के द्वारा हम समझेंगे। क्योंकि जब आप किसी के जीभ को देखते हैं, जब आप डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो वो क्या कर सकते हैं? इन्फेक्शन को जांचने के लिए सिर्फ आपका ब्लड टेस्ट करेंगे, लेकिन देख करके ही आपको पता लगाना है कि वो किस टाइप का है, किस टाइप का प्रॉब्लम है। सबसे पहला है बेनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस, जिसमें पिक्चर में आपको दिख रहा होगा व्हाइट व्हाइट आपके जीभ के ऊपर हो जाता है और इस तरीके से दिखता है। आप पिक्चर को देखिए और यहाँ पे ऐड करने पिक्चर मैंने ऐड किया है तो उसका उद्देश्य यही है कि आपको समझ में आए, क्योंकि आप जीभ की एग्जामिनेशन सिर्फ देख करके करते हैं। यहाँ आपको समझना पड़ेगा। तो क्या नाम है? बेनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस है। इसको हम और अलग शब्दों में क्या बोल सकते हैं? इरिथमा ग्लोसाइटिस बोल सकते हैं, माइग्रेन बोल सकते हैं, ग्लोसाइटिस एरिएटा एक्सफोलिएटिवा और साथ में पाइटीराइएसिस लिंगुए, ये भी हम बोल सकते हैं। नाम है, नाम अलग अलग है, लेकिन अगर जहां भी आपको रिपोर्ट में देखने को मिले इसका मतलब है इस प्रकार की आपको समस्या है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि सिर्फ आपको जो आपका जीभ है वो हल्का सा सूजा हुआ और बहुत शाइनी, बहुत चमकदार दिखेगा। जैसे आजकल लड़कियां क्या बोलती है, कोरियन ग्लास स्किन मेरी होनी चाहिए, एकदम चमकदार। जब आपकी स्किन ज़्यादा चमकदार होती है वो भी एक समस्या होता है, लेकिन आपको नहीं पता है, लेकिन वो भी एक समस्या होता है। जीभ में जब ऐसा आपको देखने को मिले कि जीभ बिल्कुल प्लेन हो गया है, बहुत चमक रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हंटर्स ग्लोसाइटिस बोलते हैं। और इसमें दर्द होता है, इसमें दर्द नहीं होता है, लेकिन इसमें आपको दर्द महसूस होगा और साथ ही साथ आपको यहाँ के मुंह के आसपास भी ये चीज़ें फैल जाएंगी, वहाँ पे अल्सर्स भी हो सकते हैं। अब हम इस वाले कंडीशन को एक तो हंटर्स ग्लोसाइटिस बोल सकते हैं, दूसरा एट्रोफिक ग्लोसाइटिस बोल सकते हैं। नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, नाम आपको याद रखना है। तीसरा क्या है? अगर आपको ऐसा देखने को मिले, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जब जन्म से ये वाली समस्या होती है और इस चीज को गायब हो जाना है, जो बीच का दाग है उसको गायब हो जाना है, ठीक है, लेकिन ये गायब नहीं हुआ और आप बड़े हो गए और आपके टंग में ऐसा है, तो ऐसा फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे इस रेड वाले पार्ट की जगह पे जो पैचेस है उसके जगह पे वाइट वाइट भी आपको दिख सकता है। उसको हम क्या बोलेंगे? मेडियन रोम्बोइड ग्लोसाइटिस बोलेंगे। अगर आपके बॉडी में, आपके मुंह में अगर फंगस इन्फेक्शन है तो यहाँ पे वाइट पैचेस होंगे और वो फंगस इन्फेक्शन जो है वो कैंडिडा एल्बिकेन्स के द्वारा होता है। एल्बिकेन्स। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपके सिलेबस की अकॉर्डिंग जा रही हूँ। आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें हैं, तभी आप एक कोर्स को कंप्लीट कर पाते हैं ना। उसके बाद देखिए, अगर आपका जीभ कुछ इस टाइप का दिखता है और उसमें दरारें दिखती है, लगता है कि जीभ फटा फटा सा है और शाइनी भी है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे हर्पेटिक जियोमेट्रिक ग्लोसाइटिस बोलेंगे। और एक चीज़ होता है कि अगर आपके जीभ में सिर्फ सूजन है, बाकी कुछ नहीं है, और म्यूकस मेम्ब्रेन में भी सिर्फ सूजन है, उसको हम बोलेंगे आइडियोपैथिक ग्लोसाइटिस बोलेंगे, जिसमें
सिर्फ आपके जीभ में और आपके मुंह के आसपास सूजन हो जाती है। तो याद रखना है कि आप सीख रहे हैं, सीखने में कठिन लग रहा होगा, शिक्षा बहुत कड़वी होती है लेकिन उसका फल बहुत ज़्यादा मीठा होता है। मैंने ये शेयर भी किया था आपसे कि अगर आप पढ़ते हो, आपको तकलीफ़ होती है, आपको बहुत दिक्कत होता है याद करने में, लेकिन अगर आप इस चीज़ को जान गए तो सोचिए कि आपके पास कितनी सारी नॉलेज है और आप दूसरों को देख करके बता सकते हैं कि हाँ ये वाली समस्या, प्राउड फील होगा खुद पे। तो इसीलिए जानना इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम देखें क्यों हो जाता है ये, अब पहला तो ये है कि प्राइमरी कंडीशन। अब ये क्या होता है, मतलब आपके जीभ में सिर्फ समस्या है, बाकी पूरे बॉडी में कोई समस्या नहीं है, उसी को हम प्राइमरी कंडीशन बोलते हैं। अब प्राइमरी कंडीशन में सिर्फ जीभ में जो दिक्कत होती है, जीभ फट जाना या फिर जो भी अभी मैंने आपको बताया है, वो क्या होता है, उसमें जब आप स्मोकिंग करते हैं, आप टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, खैनी खाते हैं, आप देखते होंगे ऐसे ऐसे करके बस होंठ में डालने लेना है और उसके बाद बोलना है भैया तुम भी खाओगे क्या। गुटखा खा रहे हैं बहुत से लोग और पूछ भी रहे हैं सामने वाले से खाओगे क्या। तो वो क्या होता है, वो प्राइमरी कंडीशन है जिसकी वजह से आपका स्किन या फिर आपके स्किन के अंदर का जो परत है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से बना हुआ है, वो इरिटेट हो जाता है। जैसे आप इरिटेट होते ना मम्मी से, मम्मी बोलती है बेटा पढ़ लो, अभी तो फ़ोन देखने बैठा हूँ। उसी तरीके से यहाँ पे जब आप स्मोकिंग करते हैं, टोबैको खाते हैं, अल्कोहल आप लेते हो, शराब पीते हैं, तो क्या हो रहा है, मुंह के अंदर का परत इरिटेट हो रहा है। या फिर जब आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं तो इरिटेट हो रहा है ना, तो इरिटेट होते 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 क्या हो जाता है, जीभ में दिक्कत हो जाती है। जब सिर्फ जीभ में दिक्कत हो, बॉडी में कहीं भी दिक्कत नहीं हो, तो हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंडीशन बोलेंगे। लेकिन आपकी बॉडी में कहीं और दिक्कत है, कहीं और प्रॉब्लम है, बॉडी में प्रॉब्लम है और तब जाकर के उसका लक्षण जीभ में दिख रहा है और जीभ में समस्याएं पैदा हो रही है, उसको हम सेकेंडरी कंडीशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए क्या है, जैसे कि आपकी बॉडी में खून की कमी हो गई, उसको हम क्या बोलते हैं, आयरन डिफिशिएंसी एनीमा, मतलब खून की कमी हो जाना। और दूसरा है विटामिन बी का कमी हो गया है, इसीलिए बोला जाता है सही से आप खान पान पर ध्यान दीजिए। विटामिन बी का बॉडी में कमी होगा, जीभ में दिक्कत होगा, जीभ में सूजन हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि मुंह से आप पता लगा सकते हैं कि आपके बॉडी का क्या हाल है। जब विटामिन बी की कमी हो जाए तब दिक्कत होगा, या फिर जब बॉडी में ब्लड में ईस्ट का इन्फेक्शन हो जाए तब दिक्कत होगा। ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से इन्फेक्शन पैदा करती है आपकी बॉडी में। साथ में शोगन सिंड्रोम हो जाए जिसमें आपकी आंखें और आपका मुंह सूखने लगता है, माउथ बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, उसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकता है। सिफिलिस की समस्या है, आपने किसी के साथ संबंध बनाया है और वो संबंध सेफ नहीं है, उस व्यक्ति के बॉडी में सिफिलिस का बैक्टीरिया था और ये बैक्टीरिया सेक्स के द्वारा ही फैलता है। और मैंने डिटेल्ड लेक्चर इस पे लिया है कि सेक्स के द्वारा कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो कि फैलते हैं और बॉडी में जा करके आक्रामक भूमिका निभाते हैं। मतलब आपके बॉडी में जाएंगे, एकदम से तबाही मचाएंगे, एकदम से तबाही मचाएंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सिफिलिस। अब ये बहुत ही डेंजर है, आपके ब्लड में नहीं जाना चाहिए और अगर जाता है, आपको होता है तो आपको इलाज करवाना चाहिए, इग्नोर नहीं करना है। तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कंडीशन, जिसमें बॉडी में दिक्कत है और जीभ में आपको लक्षण देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं, आपको लक्षण वही देखने को मिलेंगे, आपके जीभ में सूजन हो जाएगा, आपका मसूड़ा रेड हो सकता है, इन्फेक्शन आपके मसूड़े तक जा सकता है, जीभों में हल्का हल्का वाइट वाइट छाला पड़ सकता है, पैचेस हो सकते हैं, ये सारे सिम्टम्स है। आपको हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है, यहाँ पे और ज़्यादा इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। और साथ में अगर आप डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देख करके पता लगाएंगे कि हाँ ये जीभ में दिक्कत है, कौन सा दिक्कत है, उसी को हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बोलते हैं। जब एक पेशेंट की जाँच की जाती है और दूसरा इसमें जीभ में पता लगाने के लिए, एक तो हमने जीभ देख लिया, दूसरा हम ब्लड टेस्ट करते हैं ताकि उसके खून में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। उसके बाद इलाज में हम क्या कर सकते हैं, इलाज में सबसे पहला मूल मंत्र क्या है, अच्छे से अपने मुंह की साफ सफाई करें, अच्छे से आप साफ सफाई करें। अब एक और रीजन होता है, किसी किसी को टूथपेस्ट से एलर्जी हो जाती है, उसकी वजह से भी जीभ में दिक्कत हो जाता है। किसी किसी को जो माउथ वॉश आता है जिसमें केमिकल होता है, उससे दिक्कत हो जाती है। आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कारण वो है। आप क्या सोच रहे हो, आप सोच रहे हैं कि हम माउथ को इससे वॉश कर रहे हैं, ये कंपनी ने बोला था कि आपके मुंह की देखभाल करेंगे,
आपके मुंह का पूरा तरह से बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा इस केमिकल की वजह से। लेकिन कभी कभी उसी केमिकल की वजह से आपके जीभ में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और जो भी अन्य तरह की समस्याएं हैं वो पैदा होती है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले मुंह की साफ सफाई करनी है। दूसरा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जिसमें एग्जाम्पल है प्रेडनिसोन, हम दवा दे सकते हैं। एंटीबायोटिक देंगे क्योंकि आपके मुंह में इन्फेक्शन है। और साथ ही साथ अगर फंगस का हम देखेंगे तो एंटी फंगल मेडिकेशन देंगे, मतलब फंगस के खिलाफ काम करने वाला दवा, और एंटी माइक्रोबियल जो भी माइक्रोब्स है उसके खिलाफ काम करने वाला हम दवा देंगे। अब इस तरीके से बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीभ की अच्छे से देखभाल रखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपकी है और मेरी है। अब मैं अपने मुंह की अगर अच्छे से देखभाल रखूंगी मुंह की अच्छे से देखभाल, तो क्या होगा, मेरे मुंह के अंदर में बैक्टीरिया नहीं पनपेंगे। और वो जो बैक्टीरिया है वो क्या होता है, कभी कभी आपके फूड पाइप से फिर आपके अदर ऑर्गन में भी ट्रांसफर होकर के उसको भी संक्रमित करते हैं। तो ये बात का आपको खास ख्याल रखना है कि आपको अच्छे से अपने मुंह की साफ सफाई करनी है। इसीलिए कहा जाता है मुंह की साफ सफाई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा है आपको बातें? बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मेडिकल लाइन से है उनके लिए भी और जो मेडिकल लाइन से नहीं है उनके लिए भी। आपको कोई भी डाउट होता है आप टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करें, और पहले वाले कमेंट में डू यू नो सीरीज 1 का लिंक दिया हुआ है और उसमें सिर्फ 10 वीडियो है जो कि 299 का है। और आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको उन सब से सीखना है। अगर मन करता है तो आप उसको परचेज कीजिए, अदरवाइज यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो कि आपको जानने चाहिए, बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और थोड़ा भी आप इधर उधर भटकेंगे नहीं और अपने सपनों के लिए काम करेंगे।